नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएमएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद अब सरकार के सामने तमाम सवाल हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि क्या सरकार ये कानून बचा पाएगी, और यही वजह है कि कोर्ट और सरकार में टकराव हो गया है और लगातार बीजेपी की तरफ से ऐसे बयान आ रहे हैं जिसके बाद बीजेपी के आलाकमान को यह कहना पड़ रहा है कि जो भी बयान नेताओं ने दिया है, सांसदों ने दिया है, वो उनका निजी बयान है। सुप्रीम कोर्ट का हम सम्मान करते हैं, वो जो कुछ कह रहे हैं हम उसे मानने के लिए तैयार हैं। हालांकि इस बीच अब एआईएमआईएम के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी बड़ा बयान दिया है। जी हां, जब सरकार और कोर्ट के बीच टकराव की स्थिति वक्फ कानून को लेकर पैदा हुई है, तो इस बीच असदुद्दीन ओवैसी का बयान आया है और ओवैसी ने इसे राहत बताया है और उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ कहा है वो हम सब के लिए राहत है। क्या कुछ कहा ओवैसी ने, वो आपको बता देते हैं। ओवैसी ने कहा कि हम वक्फ संशोधन अधिनियम को पूरी तरह असंवैधानिक मानते हैं। सुप्रीम कोर्ट का यह कहना कि वक्फ बाय यूजर को नहीं हटाया जा सकता और नई नियुक्तियां नहीं होंगी, यह हमारे लिए राहत की बात है। यह बयान असदुद्दीन ओवैसी का है, जो लगातार वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में डटे हुए हैं और मोदी सरकार का यह काला कानून वो बता रहे हैं और कह रहे हैं कि इस कानून को हम मानने के लिए तैयार नहीं है, ये वापस लिया जाना चाहिए, मुसलमानों पर ये ज्यादती है। फिलहाल अब पूरा मामला क्या है, किस तरीके से ये माहौल बना हुआ है, आपको बता दें कि 2 और 3 अप्रैल को जब लोकसभा और राज्यसभा में गहन चर्चा के बाद वक्फ बिल पास किया गया, तो उसके बाद से इसका विरोध शुरू हो गया और फिर कानून जब बना तो हिंसा तक हो गई। बंगाल में जिस तरीके से बवाल हुआ, अब सुप्रीम कोर्ट ने 17 अप्रैल 2025 को सुनवाई के दौरान वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की और कोर्ट ने केंद्र सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए 7 दिनों की समय सीमा दी और कहा कि इस दौरान कोई नई नियुक्ति या वक्फ संपत्तियों में बदलाव नहीं होगा। कोर्ट की सुनवाई पर अब एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी की ओर से यह बयान आया और उन्होंने कहा कि हम वक्फ संशोधन अधिनियम को पूरी तरह से असंवैधानिक मानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ कहा वो हम लोगों के लिए राहत है और अब सरकार जो बहुत ज्यादा ये बिल लाकर कानून बनाकर उछल रही थी वो जवाब दे। इसके साथ ही ओवैसी ने यह कहा कि हम कानूनी लड़ाई जारी रखेंगे संसद में और उसके अलावा हम कोर्ट तक ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। आपको बता दें कि वक्फ को लेकर 73 से ज़्यादा याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की जा चुकी हैं। कोर्ट ने तय किया कि अगली सुनवाई जो कि अब 5 मई 2025 को होगी, उसमें सिर्फ 5 याचिकाओं पर प्राथमिक सुनवाई होगी, बाकी याचिकाएं आवेदन के रूप में विचाराधीन रहेंगी। जानकारी देते चलें कि सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को आश्वस्त किया है कि जब तक जवाब दाखिल नहीं होता कोई वक्फ डिनोटिफाई नहीं किया जाएगा और ना ही किसी कलेक्टर को बदला जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जो स्थिति पहले थी वही बनी रहेगी। तो ये इस तरीके से पूरा मामला है और अभी माहौल बना हुआ है। सरकार और कोर्ट के बीच टकराव की जो स्थिति पैदा हुई है, अब उस पर असदुद्दीन ओवैसी का ये बयान आया है। फिलहाल देखना होगा कि आगे अब सरकार अगले 7 दिनों में क्या कुछ जवाब दाखिल करती है और जो सबसे बड़ा सवाल है, क्या वक्फ कानून को सरकार बचा पाएगी या फिर सुप्रीम कोर्ट आगे कोई और बड़ा आदेश जारी करता है। अभी स्थिति सामान्य नहीं है, अभी सरकार और कोर्ट के बीच में टकराव है। सरकार की तरफ से तमाम ऐसे वकील हैं, तमाम ऐसे सांसद हैं जो लगातार सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठा रहे हैं, तो वहीं बीजेपी के आलाकमान का कहना है कि जो भी बयान आ रहे हैं वो उनके निजी बयान हैं, चाहे निशिकांत दुबे के हों या फिर दिनेश शर्मा के। बहरहाल देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। अभी ओवैसी ने जो कुछ कहा है कि हमारे लिए बहुत बड़ी राहत है, सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ टिप्पणी की, उस पर आपकी राय क्या है कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।